यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई संबंध नहीं है। जो आज की समीक्षा है वो ये है कि दूसरे देशों से अमेरिका पहुंच रहे हैं भारतीय उत्पाद। SBI रिसर्च में कहा है कि ज़्यादा शुल्क के बावजूद नई रणनीति से पहली छमाही में भारत का निर्यात बढ़ा। भारत ने अमेरिका के बजाय तीसरे देशों को वस्तु निर्यात बढ़ाया। अमेरिका ने एशिया से भारत पर लगाया सबसे ज़्यादा टैरिफ। एशिया में जो है ना, भारत पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। 2.9% बढ़ा भारत का वस्तु निर्यात पहली छमाही में। $220 अरब रहा वस्तु निर्यात अप्रैल सितंबर 2025 में। भारत में निर्यातकों के लिए घोषित किया गया प्रोत्साहन पैकेज। केंद्र सरकार की तरफ से अमेरिका की शुल्क नीति से भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए 45,060 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए की बैंक लोन पर क्रेडिट गारंटी शामिल है। इसके तहत गारंटी मुफ्त कर्ज मिलेगा और तरलता बढ़ेगी। इससे भारतीय निर्यातक वैश्विक अस्थिरता का बेहतर तरीके से सामना करने को तैयार होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। SBI की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के इको रैप में इस बात में संकेत मिलता है कि भारतीय निर्यातकों ने इनका विकल्प खोज लिया है। सरकारी डाटा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर से 2025 से भारत का कुल वस्तु निर्यात 2.9% बढ़कर $220 अरब रहा है। इसका बड़ा कारण है कि भारत अब सीधे अमेरिका के बजाय तीसरे देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अरब देश, चीन, वियतनाम, जापान, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया के ज़्यादा निर्यात कर रहा है। और ऐसे संकेत हैं कि ये देश भारत में माल ले भी रहे हैं और अमेरिका को ये री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसे ट्रायंगुलर ट्रेड या अप्रत्यक्ष निर्यात रणनीति कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उदाहरण दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका को मोती कीमतों व अन्य कीमती काले पत्थरों का आयात में हिस्से जनवरी-अगस्त 2025 में 9% की वृद्धि हुई है। पिछले साल को समान अवधि में सिर्फ 2% की वृद्धि हुई थी। इस श्रेणी में हांगकांग से अमेरिका को निर्यात भी 2% बढ़ा है, जो पहले 1% की रफ्तार में बढ़ा था। दूसरी तरफ भारत में इन देशों को उक्त उत्पादों में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह से भारत में तैयार कपड़े का निर्यात श्रीलंका में 6.1%, नाइजीरिया में 4.2% और बांग्लादेश में 8.2% को बढ़ा है। देखो, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया इन्होंने कि भारत से इन देशों में उक्त उत्पादों में निर्यात लगातार बढ़ रहा है। किसमें? श्रीलंका से 6.1% बढ़ा है, नाइजीरिया से 4.2% बढ़ा और बांग्लादेश से 8.2% की ओर बढ़ा है। इन सभी देशों में भारत के मुकाबले अमेरिका बाजार में बहुत ही कम टैक्स लगाया गया है। उल्लेखनीय यह है कि ये देश भारतीय कपड़ों के पारंपरिक बाजार नहीं रहे हैं। चीन के समुद्री उत्पादों, झींगा आदि का निर्यात अगस्त 2025 के मुकाबले सितंबर 2025 में 16.3% से बढ़कर 20.4% हुआ है। हो गया है, जबकि इस अवधि में अमेरिका को होने वाले निर्यात की रफ्तार 27.4% की वृद्धि से घटकर 21.1% रह गई है। अमेरिका चूंकि दूर भी है, अब टैरिफ लगा दिया है, तो उससे व्यापार 27% से घटकर 21% के आसपास पहुंच गया है। रूसी तेल खरीद बंद होने पर शुल्क घटा सकता है अमेरिका। रूस से जो युद्ध चल रहा है, रूस से जो है तेल अगर ना खरीदे तो वो टैरिफ घटा सकता है। वर्तमान में
अमेरिका में एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर ही लगा रखा है। इधर अमेरिका चीन व्यापारिक संबंधों में सुधार के कारण भारत का तुलनात्मक लाभ कम होता जा रहा है। रूस से तेल खरीद में कमी करने के बाद अब उम्मीद है कि अमेरिकी रूसी तेल खरीद से जुड़ा 25% टैरिफ वापस ले लेगा और कुल टैरिफ को 15% के स्तर पर लाएगा। माना जा रहा है कि इसके बदले भारत भी अपने आयात शुल्क में कटौती करेगा। कई जानकारों का कहना है कि भारत 80% से ज़्यादा अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाएगा, हालांकि कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने देखी है कि जब चूँकि बाकी जो देश हैं आसपास के, उनसे जिनसे हमारा संबंध अच्छा है, उनसे अगर हमारा ट्रायंगुलर व्यापार अगर इस तरह से किया जाए, जैसे मान लो कि टैरिफ जो है बांग्लादेश पर कम लगाए तो हम बांग्लादेश की तरफ बांग्लादेश को बेच करके उसी लाइसेंस पर हम अमेरिका को सामान बेचें, तो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में अगर हम सामान को पहुंचाते हैं तो इससे हमारा बेनिफिट तो होता है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो सरकार को इसमें इस वक्त जो राजनीतिक माहौल की वजह से ये सब हुआ है, और इसमें हम कुछ मतलब कर भी नहीं सकते, क्योंकि वास्तविकता यह है कि सरकार ने अमेरिका इसमें भड़का है तो 50% तक टैरिफ ले गया है, जबकि चीन पर जब भड़का था तो 200 पार यानी 225% तक का टैरिफ लेके के चला गया था। तो ये सब जो राजनीति है, ये राजनीति व्यापार पर इफेक्ट डालती है। वास्तव में अगर हम अमेरिका से अगर हम देखें तो व्यापार कम ही होता था, ज़्यादातर जो है हम लोग उसको सेल करते थे, तो उस पर उसने टैरिफ लगा दिया, तो उसका इतना असर पड़ा नहीं। हाँ, कुछ एक राज्य जैसे कि बिहार हो गया राज्य, उस पर उसका असर पड़ा है। बाकी हम लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयात होता है, तो आयात होने की वजह से हम लोग जो है व्यापार में निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं। तो आयात ज़्यादा करने की वजह से हमारे ऊपर इतना असर पड़ा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हमने जो भी निर्यात करा, हमने दूसरे रास्ते से भेजने की कोशिश करी, दूसरे देशों के रास्ते हमने भेजने की कोशिश करी, इससे हमारा फ़ायदा तो होगा ही और व्यापार रुकेगा नहीं, हमारी मार्केट बनी रहेगी। लेकिन देखते हैं कब तक ये टैरिफ की बार ख़त्म होता है। अमेरिका ने वास्तव में इसको जो है कुछ सोच के ही लगाया है। वास्तव में देखो, अगर अमेरिका को प्रॉफिट ना हो तो कहीं से, तो फिर वो टैरिफ का रास्ता ही ढूंढेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं ढूंढेगा। जैसे मान लो कि अगर युद्ध हुआ, युद्ध में उसने अपने हथियार बेच दिए, हथियार बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को उसने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया तो पब्लिक की आवश्यकता बढ़ी तो उन्होंने अलग अलग देशों से अपने अपने सामान मंगाने की कोशिश करी। लेकिन समस्या यह है, हमारे देश में उत्पाद करने में केवल एक ज़्यादातर हम लोग कृषि से संबंधित उत्पाद को ही महत्व दे पाते हैं और वही उत्पाद हमारा जड़ है। इसके अलावा हम लोग की कोई मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी यूनिट है नहीं अब के डेट तक, जबकि अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके। इस समय तक के डेट में भी हमारे पास कोई इतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बन पा रही है जितना कि अमेरिका के पास और चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग अमेरिका के साथ अच्छा व्यापार, अच्छा तालमेल नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका भी तभी तक हम पे व्यापार करेगा जब तक उसे कुछ मिलेगा नहीं, और उसको मिलने के लिए उसने एक ये टैरिफ वार ही करा, क्योंकि IMF का लोन अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही तरीका है कि वो टैरिफ लगाए। टैरिफ बम नहीं लगाएगा तो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होगा नहीं तो उसके पास राजस्व आएगा नहीं, तो लोगों को रोजगारी कहाँ से दे पाएगा। तो ये कुछ एक समझौता है जिसकी वजह से अमेरिका पीछे हटा है। और वैसे अमेरिका का जो 50% अगर मैं आकलन करें तो अमेरिका का भारत के ऊपर 50% टैक्स लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारा और अमेरिका के बीच में आयात का ज़्यादा योगदान है और निर्यात का ज़्यादा इतना बड़ा योगदान नहीं है।
बहुत कम परसेंटेज ही व्यापार का असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही व्यापार जो है ना आसपास के लोगों के साथ ही ज़्यादा, आसपास के देशों पे ही ज़्यादा किया है। तो ये वो कुछ कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे देश पर टैरिफ लगाया। इस टैरिफ का इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अमेरिका के साथ काम करने वाले, यानी अमेरिका के साथ जो उसके विचारधारा पे चलने वाले जो लोग हैं, जो देश हैं, उनकी वजह से भारतीय इकोनॉमी पर असर पड़ता है। वो ही जो असर है वो भारी पड़ रहा है। इस बात को तो हम भी स्वीकार करेंगे। तो ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, बताइए। धन्यवाद।